गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 29। टॉपिक इज बिजनेस रिस्क। मीनिंग रिस्क इन बिजनेस इज इन्वॉल्व सिंस कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। जब से बिजनेस स्टार्ट होता है तब से उसमें रिस्क होता है। इट इज़ अ फैक्टर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द बिजनेस। ये रिस्क को हम बिजनेस से कभी सेपरेट नहीं कर सकते हैं। Business risk refers to those losses that a business may have to incur due to change in natural, political, social, economical and technological environment। मतलब बिजनेस रिस्क के कारण क्या होता है, हमें लॉसेस होता है बिजनेस में। और लॉसेस क्यों होता है? क्योंकि चेंजेस आते हैं आपके नेचुरल में, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उनके कारण हमें नुकसान होता है और उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। For example, an earthquake is a natural disaster which covers wide area of destruction. Flood is another example of such destruction that ruins all business activity for month। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि earthquake जब आता है, earthquake क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, और वो जब आता है तो बहुत सारे लॉसेस होते हैं, डिस्ट्रक्शन होता है। और जब बाढ़ भी आती है तो रोड्स ख़राब हो जाती हैं, सामान ख़राब हो जाता है, उससे भी हमारी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ है वो बहुत समय तक के लिए रुक जाती हैं। अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में अफेक्ट अ बिज़नेस एडवर्सली। और गवर्नमेंट भी अगर अचानक कोई पॉलिसी चेंज कर दी, कोई सामान को बैन कर दी और उसको आपने बनाया है, तो उससे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फॉर इंस्टेंस restriction and export of some goods due to some political reasons may compel a businessman to dispose the whole lot at a loss। मतलब वही हो गया कि अचानक आपने कुछ सामान बनाया है एक्सपोर्ट करने के लिए और आपके जो सरकार है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उन्होंने मना कर दिया कि उसको आपको सेल नहीं करना है, ये सामान अब नहीं बिकेगा, तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। An improved version of a machine with more efficiency is an example of change in technology। मतलब वही बता रहे कि अचानक से कोई अपडेटेड मशीन आ जाना, कोई नई मशीन आ जाना, उससे भी क्या होता है, आपकी एफिशिएंसी को इम्पैक्ट पड़ता है। दिस कॉजेज ऑब्सोलेंस ऑफ ओल्ड मशीन। इससे क्या होता है, जो पुरानी मशीन होती है वो आउटडेटेड हो जाती है। अ बिजनेस इज ऑल्सो एक्सपोज टू सेवरल अदर टाइप्स ऑफ रिस्क लाइक फायर एंड थेफ्ट एक्सेट्रा। मतलब बिजनेस में और भी बहुत टाइप के रिस्क होते हैं। In sole tradership, the businessman expires. There is every possibility of collapsing of the business। मतलब यही बताया जा रहा है, सोल ट्रेडशिप होती है, उसमें एक मालिक होता है, वही सब कंट्रोल मैनेज करता है। अगर वो एक्सपायर मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो बिजनेस क्या होता है, ख़त्म होने के चांसेस, बंद होने के चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर व्हेन सुनामी स्ट्रक सी शोर ऑफ वेरियस कंट्रीज इट कॉज ह्यूज लॉस टू द ह्यूमन लाइफ्स एंड एसेट्स ऑफ द कंट्रीज। इसमें यही बताया गया है कि लास्ट ईयर सुनामी जब आई थी तो उससे क्या हुआ था, बहुत सारे कंट्री को लॉस हुआ था, मतलब पर्सन की डेथ हो गई थी और जो एसेट्स वगैरह थे, बिल्डिंग्स वगैरह थी लोगों की, वो डिस्ट्रक्ट हो गई थी। दिस सडन मिसहैप्स हैड एडवर्स इफेक्ट ऑन resort owners, airlines, hotels, importers, एक्सपोर्टर्स एंड मैनी अदर बिजनेस फर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है चाहे आपके कोई भी डिपार्टमेंट हो। Thus we can say that risk is involved in the business since beginning till the business is winded up। मतलब से यही बताया गया कि रिस्क जो होता है वो बिजनेस में हमेशा रहता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब तक आपका बिजनेस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको रिस्क फेस करना पड़ता है। Definition: According to B.O. Wheeler, business risk means possibility of some occurrence which might lead to some loss for the business। मतलब इससे क्या होता है कि कुछ चांसेस होते हैं आपके बिजनेस में लॉसेस के। According to C.O. Hardy, business risk refers to uncertainty as regards cost, loss और damage। इसमें यही बताया जाता है कि अनसर्टेनिटी, हमें पहले से पता नहीं होता है और हमारे पैसों का नुकसान हो जाता है, हमारे सामान का नुकसान हो जाता है। From the above definition, it is clear that risk is an inherent characteristic of a business. It is common for all type of businessman, that is from a small vendor to a big industrialist। मतलब यही बताया गया है कि चाहे छोटा शॉप वाला हो या चाहे बड़ी इंडस्ट्री वाला हो, सबको रिस्क फेस करना पड़ता है। Some of the common business risk are as follows। पहला दिया हुआ है नॉन एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर कट, डेफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। पहले में यही बताएगा कि आप रॉ मटेरियल की कमी हो जाना, रॉ मटेरियल नहीं मिलना, इलेक्ट्रिसिटी जो आपके यहाँ आ रही, पावर, उसका मतलब
प्रॉपर सप्लाई नहीं होना या लाइट बहुत जाना। डेफिशिएंसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस जिससे हम करते हैं वो पैसा प्रॉपर नहीं होना आपके पास। सडन चेंज इन द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट में कॉज हैवी फाइनेंशियल लॉस टू द बिजनेस। इसमें ये बताया जा रहा है कि अचानक से डिमांड चेंज हो जाना किसी प्रोडक्ट की, तो उससे क्या होता है, हैवी फाइनेंशियल लॉस होता है बिजनेस को। ब्रेक डाउन ऑफ हैवी प्लांट मशीनरी में डिस्टर्ब प्रोडक्शन प्रोसेस, अचानक से आपकी कोई बड़ी सी मशीन जो है जिसमें बहुत पैसा लगा हुआ है वो ख़राब हो जाए तो उससे आपका क्या होगा, कुछ दिन का प्रोडक्शन जो मतलब सामान बनाने का काम भी रुक जाएगा। फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू बैड डेब्ट्स, मतलब आपने किसी को कोई आपसे उधार लेके गया है और वो आपको पैसा ही रिटर्न ना करे तो फाइनेंशियल लॉस भी होता है। इंजरी और हेल्थ ड्यू टू एन एक्सीडेंट इन अ फैक्ट्री में कंपेल अ बिजनेसमैन टू कंपनसेट फाइनेंशियली विच मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस। इसमें ये बताया जा रहा है कि अचानक से आपके यहाँ जो कोई काम करता है फैक्ट्री में और उसका वहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। एबिलिटी ऑफ डी प्रोडक्ट, मतलब डुप्लीकेट प्रोडक्ट इन द मार्केट और ब्रांडेड कंपनीज में रिड्यूस द गुडविल ऑफ द कंपनी। क्या होता है कि जब एक जैसा सामान और लोग भी बनाते हैं और जो कम रेट में देते हैं लोग उसका लेना प्रेफर करते हैं। लॉस ऑफ एसेट्स ड्यू टू फायर, थेफ्ट, नेचुरल डिजास्टर, मतलब आपके जो सामान है, मशीन्स वगैरह हैं, लैंड वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, वो अचानक आग लग गई और नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई तो भी ख़राब हो जाते हैं। डेथ ऑफ एनी प्रोमिनेंट पर्सन इन द फर्म, मतलब कोई पर्सन जो आपका बिजनेस हैंडल कर रहा था उसकी डेथ हो जाए। नॉन डिस्पोजेबल ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन प्रॉपर टाइम, मतलब फिनिश प्रोडक्ट्स को प्रॉपर टाइम में ना पहुंचाना। सडन चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, अचानक से गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आ जाना, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, कस्टमर मतलब डिमांड कर रहे प्रोडक्ट में उसमें चेंज आ जाना। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 30, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क। फॉलोइंग आर द फ्यू ऑफ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस रिस्क। पहला पॉइंट है अनसर्टेनिटी। Uncertainty is an important feature of any business concern. Example, change in production, wrong estimate of demand, sudden hike in prices, technological change, change in government policy, fluctuation in demand and supply, natural calamities are the few examples which influence the business. Uncertainty मतलब हमें पहले से पता नहीं होता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, तो वही बता रहा है कि अचानक प्रोडक्शन में चेंज आ जाना, मतलब अचानक कस्टमर कुछ और डिमांड करने लगे। रॉन्ग एस्टीमेट ऑफ डिमांड, सडन हाइक इन प्राइसेस, मतलब हमने गलत डिमांड एस्टीमेट कर लिया और प्राइस अचानक उस सामान की बहुत बढ़ गए। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आ गई और अचानक से कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, अर्थक्वेक, फ्लड वगैरह, तो भी बहुत नुकसान होता है। सेकेंड पॉइंट है प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ बिजनेस रिस्क। द प्रिंसिपल ऑफ नो रिस्क नो गेन इज एप्लीकेबल प्रैक्टिकली टू ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब ये बोला गया अगर आप रिस्क फेस नहीं करोगे तो आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा। एन एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस एंड डज लेबर डे एंड नाइट एंड एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेम ही गेट हिज रिवॉर्ड दैट इज प्रॉफिट। इसमें यही बताया जा रहा है जो मालिक होता है, ओनर होता है, वो बिजनेस में पैसा लगाता है, रात दिन मेहनत करता है और उसके बदले में उसको प्रॉफिट मिलता है। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है बिजनेस रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड इन टूडेज कंप्यूटर एज। फोरकास्ट कैन बी डन ऑफ वेदर, डिमांड, फाइनेंशियल स्टेटस विच मे हेल्प टू रिड्यूस द बिजनेस रिस्क बट इट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली, मतलब बिजनेस रिस्क को आप टोटली चाहते हो कि आप हटा सको तो आप हटा नहीं सकते हो, बस आप उसको मतलब आज का कंप्यूटर की जनरेशन हो गई है तो आप वेदर पहले से देख सकते हो कि वेदर कैसा रहेगा, डिमांड कैसी रह सकती है, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, लेकिन आप रिस्क को पूरा तरीके से आप हटा नहीं सकते हो, रिस्क थोड़ा बहुत आपको फेस करना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट दिया है डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ बिजनेस। The nature of business and the volume of production, purchase, sale, etc. determines the degree of risk for any business. Degree of risk is high where changes take place frequently. मतलब बोला है कि जो आप जिस टाइप का बिजनेस करते हो उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, आपकी परचेज सेल कैसी है। अब जैसे इसमें दिया है कि डिग्री ऑफ रिस्क इज हाई, रिस्क ज़्यादा होता है कैसे, जहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन फैशन इंडस्ट्री द आइटम्स आर वेरी कॉस्टली एंड द टेस्ट ऑफ द पीपल चेंजेस। जैसे आपका फैशन हो गया, क्लोथ्स वगैरह हो गए और अचानक बहुत जल्दी जल्दी फैशन चेंज होता है उसमें।
Thus there exists a high degree of risk in such business. उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है. Quantum of risk on basis of time. The degree of risk is influenced by time factor also. A business may have to incur huge losses when there is a political instability, terrorism, communal rights, natural calamity. मतलब बोला है कि टाइम पे भी डिपेंड करता है. जैसे नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉस फेस करना पड़ता है, और जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अचानक चेंज हो गए, उन्होंने पॉलिसीज़ चेंज कर दी, या हमारी कंट्री की किसी कंट्री से लड़ाई चल रही है, उस टाइम में मतलब बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. Risk is an element of business. Peter F. Drucker rightly remarked, bearing of risk is an essential element of the business. रिस्क फैक्टर इज इनहेरेंट इन बिजनेस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड. मतलब इन्होंने यही बताया कि बिजनेस रिस्क को हम बिजनेस से अलग नहीं कर सकते हैं. व्हेन अ बिजनेसमैन कमेंस एनी बिजनेस और लॉन्चेस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ही इज एक्चुअली अंडरटेकिंग रिस्क. मतलब जब बिजनेस आप स्टार्ट करने वाले होते हो तभी आप एक रिस्क फेस कर रहे होते हो, या आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले होते हो तो भी आप एक रिस्क लेके वो काम करते हो. बिजनेस रिस्क मेक्स अ बिजनेसमैन मोर कॉशियस एंड विजिलेंट. The entrepreneur very well understand the type of degree of risk involved in his business. Such situation makes him more cautious and sensible. मतलब इंटरप्रेन्योर को क्या होता है, इतना रिस्क फेस करने की आदत हो जाती है, और वो जानता है कि हम जिस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से रिस्क हो जाते हैं, तो पहले से क्या हो जाता है, कॉशियस, मतलब पहले से वो सचेत हो जाता है. ही टेक्स एवरी बिजनेस डिसीजन आफ्टर डीप थिंकिंग एंड कंसिडरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज डिसीजन. मतलब इसलिए जो भी वो बिजनेस के डिसीजन लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है. Many big businessmen hire the services of experts for taking business decisions, considering the degree of risk involved in the business. इससे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो उनके बिजनेस के डिसीजन को ले सकें जब डिग्री ऑफ रिस्क को देखते हुए. Business risk can be insured. There are certain types of business risk which can be covered under some insurance policy. मतलब कुछ कुछ ऐसे बिजनेस के रिस्क होते हैं जिसे हम इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर करवा सकते हैं. सम ऑफ द इंश्योरेबल रिस्क आर फायर एंड थेफ्ट. जैसे हम फायर इंश्योरेंस करवा सकते हैं और एक्सीडेंटल क्लेम्स वगैरह करवा सकते हैं. थेफ्ट वगैरह अगर कोई चोरी हो तो हमें कंपनसेशन मिल जाए, ऐसे इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं. कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क क्यों क्यों हो, किस लिए, क्या क्या कारण से बिजनेस रिस्क हमें फेस करना पड़ता है. देयर आर वेरियस रीजन फॉर अराइजिंग रिस्क इन बिजनेस. एवरी बिजनेस में हैव डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क. डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस, स्कोप ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ प्रोडक्ट द बिजनेस इज डीलिंग विद, एंड सम ऑफ देम मे बी डिस्कस एज फॉलो. इसमें ये बताया गया है कि बिजनेस में बहुत टाइप के रिस्क होते हैं, वो आपके बिजनेस के टाइप पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, किस टाइप का प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. पहला आपको दिया है नेचुरल कॉजेस. द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लोड, स्टॉर्म्स कॉजेज मैसिव डिस्ट्रक्शन टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. मतलब वही बता रहा है कि जब नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उससे इंसान की लाइफ चली जाती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह मतलब बिल्डिंग वगैरह डिस्ट्रक्ट हो जाती है. Such calamity strikes suddenly and gives no time to take preventive measures or escape and are uncontrollable and unavoidable. ये ऐसी होती हैं कि हमें मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है कि हम क्या स्टेप्स ले सकें, क्या बैकअप कर सकें, और ये अनकंट्रोलेबल होती है, मतलब हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. वेदर फोरकास्ट में हेल्प टू रिड्यूस द लॉसेस ऑफ लाइफ बट टोटल एस्केप इज़ नॉट पॉसिबल. हाँ, हम कंप्यूटर की मदद से वेदर फोरकास्टिंग वगैरह कर सकते हैं कि मतलब क्या क्या चांसेस है, क्या आने वाला है, लेकिन हम उसको टोटली अवॉइड नहीं कर सकते हैं. For instance, an earthquake struck Gujarat on 26 January 2001, which claimed hundreds of lives and caused heavy destruction to property. से बताया गया कि गुजरात में 26 जनवरी 2001 में कैलेमिटी आई थी जिसमें 100 लोगों की लाइफ चली गई थी और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था प्रॉपर्टीज़ वगैरह में. थाउजेंड ऑफ बिजनेस सफर्ड हैवी लॉसेस, और 1000 बिजनेस वालों को नुकसान हुआ था. Another example is the attack of tsunami which caused even more losses to the thousands of businessmen of various countries. और एक बार सुनामी आया था तो उससे thousands of businessmen के बिजनेस को नुकसान हुआ था. Human causes. There are also very important causes of business which affects the business adversely. These include dishonesty, embezzlement by cashier,
केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, रॉयड स्ट्राइक्स एक्सेट्रा। मतलब बोला है कि ये ह्यूमंस के कारण होता है। मतलब जैसे आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो आपसे एक बार पैसा ले आए कहीं से, लेकिन आपको बता नहीं रहे कि हम पैसा ले आए हैं, कुछ मिक्स करके दे रहे हैं, आपके काउंटर से पैसा चुरा रहे हैं। और केयरलेसनेस मतलब सामान बनाने में क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, स्ट्राइक्स वगैरह में चले जा रहे हैं। इन टुडे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बिजनेस मैन आर अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स टू एलिमिनेट देयर कॉम्पिटिटर्स। मतलब आजकल लोग क्या है, कॉम्पिटिशन फेस करने के लिए गलत गलत प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं। इट मे बी एब्डक्शन, किलिंग और टार्निशिंग द गुडविल बाय अडल्ट्रेशन इन द प्रोडक्ट्स ऑफ ओपोनेंट्स। बिजनेस वर्ल्ड इज मोर लाइक अ बैटल ग्राउंड टुडे। मतलब आज का बिजनेस ऐसे एक मतलब लड़ाई का युद्ध बन चुका है कि लोग मतलब गलत गलत मतलब तौल के कम दे रहे हैं, कुछ मिला के दे रहे हैं, गलत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 31. There are several examples of human negligence because of which a train caught fire, a plane crashed, accident of train, bus or other passengers, good carriers, etc. Such negligence claim many life and causes heavy loss of property। इसमें यही बताया जा रहा है कि ट्रेन चलाने वाला ट्रेन ढंग से नहीं चला रहा है, प्लेन क्रैश हो जा रही है, बस का एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो ये सब क्या है, नेग्लिजेंस है। मतलब इन लोग केयरफुली वो चीज़ को हैंडल नहीं करते हैं। इकोनॉमिक कॉजेज रेफर्स टू द फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड प्राइजेस। मतलब चेंजेस आना डिमांड में और प्राइजेस में, चेंज इन मार्केट कंडीशन, इन्फ्लेशन, चेक इन फ्लो ऑफ करेंसी। इफ देयर इज अ डिप्रेशन इन द मार्केट, मतलब जब मंदी का दौर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन इज हाई, प्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल आर हाई। मतलब ये बता रहा है कि जब आप लोन लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा रेट में लोन मिलता है। चीप लेबर इज़ नॉट अवेलेबल, देन द बिजनेस विल हैव टू सफ़र इकोनॉमिक लॉसेज। और जो लेबर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं पैसों की। सडन चेंज इन द डिमांड ऑफ द पीपल ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में कॉज हैवी लॉस टू द बिजनेस। टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है बिजनेस में। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, कलर टीवी हैज़ रिप्लेस्ड B&W TV in the market, CD player has replaced audio cassette player, mobile has replaced pager etc। मतलब ये सब टेक्नोलॉजी में चेंजेस आया तो इन सब की जो ओल्ड फैशन वालों की डिमांड ख़त्म हो गई। फिजिकल कॉजेज these includes technical and mechanical costs which affect the working of the business. A businessman producing goods with new technically improved machines can root out other business using traditional and old methods of production because the new improved machines are fuel efficient, consumes less power, produces more goods and require less repair। मतलब यही बताया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी चेंज आती है, मशीन चेंज आती है, तो उसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कम खा रही है, पेट्रोल मतलब फ्यूल्स वगैरह कम खा रही है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है और उसको रिपेयर और मेंटेनेंस की भी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। दीज फैक्टर रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन मशीन अपडेट नहीं करेगा तो उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा और उसे लॉस भी फेस करना पड़ेगा। सम टाइम ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ वर्कर्स, लेबर्स, एन एक्सप्लोशन में टेक प्लेस इन अ बॉयलर और ब्लास्ट फर्नेस causing destruction of equipment and injuries to human beings। मतलब जो फैक्ट्री में लोग काम कर रहे हैं वो मशीन को ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, मशीन भी ख़राब होगी और किसी की लाइफ को भी खतरा हो सकता है। ड्यू टू पावर फेलियर पावर कट द प्रोडक्शन प्रोसेस इज हैम्पर्ड कॉजिंग हैविंग लॉस टू द बिजनेस। लाइट चले जाने से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, प्रोडक्शन रुक जाता, सामान बनना रुक जाता है। Perishable goods like ice cream and milk may be spoiled due to breakdown of cooling machine and refrigerator। और जो जहाँ पे आइसक्रीम बनती है, दूध का सामान बनता है, अगर वहाँ पे लाइट चली जाए या वो मशीन जहाँ पे ठंडा करने के लिए रखते हैं वो ख़राब हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। A businessman premise or godown may catch fire due to short circuit which may cause heavy financial loss to the business। और जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से आग लग जाए तो भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। फिर दिया हुआ है पॉलिटिकल कॉजेज। सच कॉजेज ऑफ बिजनेसेस इंक्लूड चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, इशूइंग एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, बैन ऑन सेल ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट आपकी है, लीडर्स जो आपके हैं वो अचानक से कुछ चेंजेस ले आते हैं फॉरेन ट्रेड में।
आपका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, बैन कर देते हैं जो आप प्रोडक्ट्स बनाए हो। और आजकल जानते हैं फॉरेन कंपनीज अपने इंडिया में एंटर कर रही हैं। चेंजेस इन टैक्स रेट में चेंजेस लाना, ऑल सच रीजन में अफेक्ट द बिजनेस रिजल्टिंग इन हैवी लॉस टू द बिजनेस। से भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अदर रीजन्स अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन रीजन्स देयर आर सेवरल अदर रीजन्स लाइक बैड डेब्ट्स रिजल्टिंग आउट द क्रेडिट सेल, मतलब आपने किसी को उधार में सामान भेजा है और वो पैसा देने से ही मुकर जाए। चोरी हो जाना, एम्बेजलमेंट बाय कैशियर, जो आपके यहाँ मतलब लोग काम करते हैं वो पैसा चुरा रहे हैं। सच इवेंट्स में कॉस्ट फाइनेंशियल लॉस टू द बिजनेस डायरेक्टली, सबसे क्या होता है बिजनेस में डायरेक्ट लॉस होता है जो रिकवर नहीं किया जा सकता है। ऐसे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।